हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नीट एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक्स देखेंगे ताकि आप कम से कम टाइम के अंदर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 सवाल तक यहाँ से नीट के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो नीट एक्सप्लोरर को वन शॉट रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाफ लाइफ ऑफ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60, देन फाइंड आउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 240 मिनट्स। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है और उसका हाफ लाइफ दे रखा है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि 240 मिनट के बाद 240 मिनट के बाद कितना परसेंटेज रिएक्टेंट बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप पता लगाइए कि आपको कितनी हाफ लाइफ चाहिए उस टाइम तक अप्रोच करने के लिए। यानी कि 240 मिनट तक 240 मिनट तक आपको अप्रोच करने के लिए कितनी टाइम्स हाफ लाइफ यूज करनी होगी, और उसको निकालने के लिए उस n को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना टाइम गिवन दे रखा है जितने में हमको निकालना है, यानी 240 मिनट दे रखे हैं, उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू आती है 240/60 इजिकल टू 4 हाफ लाइफ, यानी कि अपन को 4 हाफ लाइफ चाहिए यहाँ पे। बाद में ध्यान दीजिए, मैं आगे एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, C0/2 n यही है, स्मॉल n यही है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। C0 क्या है? C0 होती है इनिशियल की कंसंट्रेशन। इनिशियली कितना रिएक्टेंट होता है, 100% रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 2n है, तो यहाँ पे जब मैंने n की वैल्यू 4 पुट करी तो 2 की पावर आया 4, यानी कि यहाँ पे आया C0/16, यानी कि टोटल जो भी था टोटल का 16 पार्ट रिमेनिंग रहा है। और अगर मैं इसको 1 में से घटा दूंगा, C0 में से घटा दूंगा, C0 माइनस C0/16 किया तो 15/16 पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आता है C0/16, ये अप्रोक्सीमेट 6.48% के इक्वल आता है। इतने परसेंटेज आपका बचा है रिएक्टेंट। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर वही पूछा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को 2 टाइप से पूछता है वो। अगर वो ये पूछे कि कितने परसेंटेज रिएक्टेंट बचा है तो आपका आंसर ये होना चाहिए, और अगर वो ये पूछे कि 240 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट चला गया है, ओवर हो चुका है या प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एम्स के अंदर पूछा गया है और इस साल इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीट एम्स आप जानते हो कंबाइंड हो चुका है। चलिए, क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है A = B+C+D। इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इनिशियल प्रेशर है वो है P0। कंटेनर का इनिशियल प्रेशर है P0। टी टाइम के बाद ये जो प्रेशर है वो P में चेंज हो जाता है, यानी या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो आप रेट कांस्टेंट को निकालिए P0 P और T के टर्म्स में। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपको दिख जाएंगे नीट में, और इनका सॉल्यूशन करते करते बच्चे थक जाते हैं, 5 मिनट ले लेते हैं इनके सॉल्यूशन। देखिए मैं बताता हूँ, जो भी एवरेज बच्चा होता है वो इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करता है कि पहले रिएक्शन लिखता है, फिर P0 लिखता है, और P0 से ये x की वैल्यू निकालता है। x की वैल्यू को फिर यहाँ पे ये पुट करता है, यहाँ पे k की वो पूरी रिएक्शन लिखता है, k का फॉर्मूला लिखता है, और उस इक्वेशन के अंदर फिर x की वैल्यू पुट करता है। फिर बहुत लंबा सा सॉल्यूशन चलता जाता है। आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जिस बंदे ने ये वीडियो देखा है वो इस क्वेश्चंस को कम से कम 30 सेकंड के अंदर अटैम्प्ट कर लेगा पूरा, चाहे कितना भी घटिया बच्चा क्यों ना हो। ट्रिक है, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे
तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, k = 2.303/t log n-1 p नॉट अपॉन n p नॉट माइनस p। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है स्मॉल n। आप पूछोगे स्मॉल n क्या है? स्मॉल n होता है प्रोडक्ट का जो भी गैसेज कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए ओनली फॉर प्रोडक्ट का लेना है और गैस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेने हैं। तो आ गया इनका टोटल 3, यहाँ पे 1 1 और 1, तो आ गया टोटल 3। तो 3 - 1 = हो गया 2, और यहाँ पे 3 ही लिखना है डायरेक्ट, और ये इसका फाइनल इक्वेशन आ जाती है इस क्वेश्चंस के लिए जो पीछे मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार नीट में आ चुके हैं, एम्स में आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक लिख लीजिए, n की वैल्यू आई होप आपको अच्छे से पता लग गई होगी कैसे पुट करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आज फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कंपैरिजन वाली रिएक्शन दे रखी है, एक के अंदर 99% कन्वर्जन है और दूसरे के अंदर 99.9% कन्वर्जन है। एक के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन 5m है और दूसरे के अंदर 10m है, और यहाँ पे दो कन्वर्जन दे रखे हैं परसेंटेज वाले, 99% और 99.9%। पहली रिएक्शन 20 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है। पहली रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 मिनट लगते हैं, यानी कि 5m वाली कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को 99% कन्वर्ट होने के अंदर 20 मिनट लगते हैं। तो 10m वाली कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को 99.9% चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप फिर दो रिएक्शन लिखते हो और इतना सारा कुछ करते हो, और रिएक्शन में अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आती है तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो, और आप बायो इसलिए तो लिए हो मैथ्स से बचने के लिए, और फिर यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है तो फिर आप घबरा जाते हो और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। आपको ट्रिक के अंदर क्या करना है कि आपको जितने 9 दे रखे हैं उनको काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 99 के अंदर 2 9 आते हैं, यानी कि 2 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इनके रेशियो निकाल रहे हैं हम। T99% के इक्वल में लिखना है 2, T99.9 के इक्वल में लिखना है 3। इस ट्रिक की मैंने लिमिटेशन भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि ये 99%, 99.9% और 9 वाली कितनी भी डिजिट हो और 90% के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिक के लिमिटेशन, और वो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखना। चलिए, तो ये जब 99% का 2 है और 99.9% का 3 है, इसका रेशियो आ चुका है। आप जानते हो क्वेश्चन के अंदर 99% का 20 मिनट यहाँ पे दे रखा है। मैं यहाँ पे 20 मिनट पुट करूँगा और ये वाली जो वैल्यू है वो फाइनल में मैं 30 मिनट निकाल लूँगा आंसर। 5 मिनट के अंदर मैं आंसर, सॉरी 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, कम से कम मैं 30 से 60 सेकेंड के बीच में आंसर निकाल रहा हूँ। इससे फास्ट क्या होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जिसकी ट्रिक देखेंगे हम। ये क्वेश्चन नीट 2017 के अंदर बहुत बार पूछा है और पहले भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, देन टाइम टी फाइंड कीजिए। 10 ग्राम को 2.5 ग्राम में कन्वर्ट होने में, 10 ग्राम को 2.5 ग्राम में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपका k की वैल्यू है वो 10⁻³ सेकेंड दे रखी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आप वही करते हो, वही एक इक्वेशन है पुरानी सी आपके पास, लंबी सी इक्वेशन है जिसको आप लगाते हो और आंसर निकालते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके लिए ट्रिक सुनिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखिए 10 ग्राम है और 2.5 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी हाफ लाइफ लगेगी ये चेक कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हाफ लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं। तो आप 10 ग्राम है, 10 ग्राम को आधा कीजिए, हाफ कीजिए, यानी कि 10 ग्राम हाफ हो रहा है 5 में, फिर 5 हो रहा है 2.5 में, 2.5 में, यानी कि 2 हाफ लाइफ, ओनली फॉर 2 हाफ लाइफ के अंदर 10 2.5 के अंदर आ जा रहा है। तो टाइम कितना हो गया 2 हाफ लाइफ के इक्वल।
तो 2 हाफ लाइफ तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, के की वैल्यू दे रखी है। और आप हाफ लाइफ और टी हाफ का फॉर्मूला जानते ही हो ना, 0.693/K। और आप यहाँ पे जब ये वैल्यू रखोगे तो 2 हाफ लाइफ के इक्वल हो जाएगा 1386 सेकेंड आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके नीट 2017 का है। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 प्लस y2 इजिकल टू 2xy इज। यहाँ पे 3 रिएक्शन दे रखी है मेन रिएक्शन के लिए, 2 फास्ट रिएक्शन दे रखी है, एक स्लो रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन की ऑर्डर निकालनी है अपन को, ओवरऑल ऑर्डर निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 0, 1.5 और 1। जरा सी भी मिस्टेक की तो आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर रेट होती है, रेट हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो रेट जब स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको आप स्लो स्टेप वाले रिएक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे x की जगह क्या चाहिए, x की जगह आपको यहाँ पे x2 चाहिए और y2 तो है, तो x की जगह y2 लाने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइए और इस रिएक्शन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप मेन रिएक्शन से लिंक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे फास्ट स्टेप के जरिए मैं y या x की वैल्यू निकाल सकता हूँ और यहाँ से मैं x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे पुट करने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ से इसको लिखूंगा तो मेरा यहाँ का जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो उस मेन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाएगा 2xy। ठीक है, तो सॉरी 2xy नहीं, xy प्लस y ये निकल के आ जाएगा, स्लो रिएक्शन का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो कुछ डिजिट में चेंजेस होते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैं इसको 0.5 मान रहा हूँ और इसको 1 मान रहा हूँ, तो जब ये इधर कन्वर्ट होता है, इधर ट्रांसफ़र होता है तो 1 माइनस 0.5 ये जो यहाँ पे डिजिट है इसमें भी माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 हो गया। ओवरऑल आपको कुछ नहीं करना, ओवरऑल बस आपको मेन रिएक्शन से स्लो रिएक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और जब फाइनली ये यहाँ पे इस रिएक्शन को आप लिंक करते हो तो 0.5 आता है और ये 0.5 अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए टोटल मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और पांचों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ठीक है, और मुझे अगर लगेगा कि मुझे और भी ट्रिक्स पता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अभी थोड़ा सा टाइम का लेक है इसलिए मैं बस 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नीट एक्सप्लोर को 1 शॉट रिवीजन है जो देखते रहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।